जिस युवती का अंतिम संस्कार हो गया हो, वो युवती अपने घर पर अपने माँ बाप के सामने, अपने गांव वालों के सामने, अपने मोहल्ले वालों के सामने आकर खड़ी हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? सुनने में बड़ी अजीब कहानी लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता यही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। अक्सर आपने देखा होगा कि आंखें धोखा खा सकती हैं, ज़मीर धोखा खा सकता है, लेकिन शायद पुलिस, और पुलिस ही नहीं बल्कि लड़की के माता पिता, लड़की के गांव वाले, लड़की के भाई बहन कैसे धोखा खा सकते हैं। पूरी कहानी में हम बताएंगे कि आखिरकार वो युवती अपने गांव कैसे पहुंची और उसके पहुंचने में उसके साथ कौन था और किसकी मदद से ये अपने गांव, अपने घर, अपने माँ बाप के पास पहुंची। कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के। वही औरैया जो दिल्ली से चलने पर लखनऊ की तरफ बीच में पड़ने वाला इटावा, और इटावा वही इटावा जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव रहते हैं, और उसी के नज़दीक कुछ चंद दूरी पर ही जिला मौजूद है औरैया। औरैया का एक छोटा सा गांव है कोटरा। कुछ दिन पहले एक ऐसी भगदड़ मची कि गांव से एक लड़की गायब हो गई है, और गायब के बाद में उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। अब आनन फानन में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में कार्यवाही भी शुरू करी। हालांकि बीते एक दिन, बीते 2 दिन, बीते हफ्ते, बीते महीनों बाद, यानी कि कुल 1.5 महीने बाद पुलिस ने एक शव बरामद किया, और वो शव ऐसा कि वो भी एक लड़की का, वही लड़की जो 1.5 महीने पहले गायब हुई थी। अब इतना ही नहीं, सवाल यहां से शुरुआत का जन्म लेता है। कैसे? लड़की को बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, एक यमुना नदी में शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिवारजनों को सूचना दी गई। सूचना के बाद में परिवारजन पहुंचा, गांव के लोग पहुंचे, और उसकी शिनाख्त भी की। किसने? परिवार वालों ने। परिवार वालों ने ये माना कि हाँ, ये मेरी लड़की है। लेकिन यहां भी अंत नहीं हुआ। अब इसके आगे सुनिए कि आखिर वो लड़की थी तो फिर घर कौन सी लड़की आई। कहानी में यह है कि जो वो लड़की आई, हालांकि उसने भी बयान दिए, उसने भी अपनी बात रखी। हम वीडियो में अंत में दिखाएंगे कि जो लड़की घर पर आई और जिसकी मृत्यु हुई, उसका बयान क्या है, और वहां के सीओ सदर सुरेंद्र नाथ ने क्या बताया, ये भी हम दिखाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए आखिर पुलिस की आंखें और परिवार की आंखें कैसे मूंद चुकी थी। मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी उम्र उसमें 22 साल बताई गई, लेकिन जो शव बरामद हुआ उसकी उम्र लगभग 12 से 15 दिखाई दी। लेकिन परिवार वालों ने उसकी हामी भरी और उसको शव को पुलिस ने सुपुर्द किया। सुपुर्द के बाद में उसका अंतिम संस्कार कराया गया रीति रिवाज से, बाकायदा। लेकिन सवाल देखिए आप, पुलिस की बात ये खटक गई कि आखिर वो 22 साल की लड़की, ये 15 साल की लड़की कैसे हो सकती है। परिवार कैसे मान सकता है कि ये वही लड़की थी। उधर क्या था कि जो जिस पर हत्या का आरोप लगाया था परिवार वालों ने, वो अब पुलिस दबाव बनाने लगी। जब पुलिस परिवार पर दबाव बनाने लगी, यानी कि जिस पर आरोप लगे थे, तो उस पर सीधे से निकलकर ये आया कि साहब ये तो नहीं मारी गई है। पुलिस के आंखों कान पर और से चौकन्ने हो गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और बढ़ाया, तो उसने यानी कि 13 अक्टूबर को शव मिला, और एक दिन बाद ही लड़की को बरामद किया हरियाणा से। कहानी सुनिए। वो लड़की आई और उसने बयान दिया कि वो किसके साथ गई थी और कब गई थी। ये सारी बातें उसने बताई। इस वीडियो को सुनिए आप पहले, इसके बाद हम बताएंगे कि वहां के सीओ सदर ने क्या बताया। वायरल वालों से बड़े
नहीं एक बात क्या नाम है आपका? पिता का नाम क्या है? श्री राम नरेश कठेरिया रहने वाली कहाँ की हो? केवटरा। कब से घर से नहीं है? 27 अगस्त से कहाँ गए थे? गुड़गांव। किसके साथ? अजय के साथ ये कौन है मेरे पास के गांव का लड़का। है? आप उससे कैसे जानती हो? उसे कैसे जानती हूँ उसे। क्या आप लोगों के बीच क्या कोई दोस्ती है क्या है? हाँ आप लोगों ने शादी की है क्या? हाँ हाँ। कब की है, कहाँ की है? 28 अगस्त को ये वही लड़की है जिसका नाम अंगूरी है, और वो अंगूरी जिसके माता पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में 100 को लिया, 100 के बाद अंतिम संस्कार किया। संस्कार के बाद में संतुष्टि भी लगभग जता दी, लेकिन अब इसने थाने में आकर परिवार वालों के सामने एक चौकन्ना सा बयान दे डाला कि ये लड़की अपने एक प्रेमी के साथ चली गई थी, और वहां जाने के बाद में इसने शादी भी की, और शादी करने के बाद में कई दिन भी बिताए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उन माँ बाप, उन भाई बहन, उन मोहल्ले वालों, उन गांव वालों की आंखें कैसे मूंद चुकी थी कि जब 100 को बरामद किया गया, 100 मिला और उन्होंने मंजूरी दे दी कि ये वही लड़की है। हालांकि इस पर कोई बयान जारी नहीं किया परिवार वालों ने कि क्योंकि इस समय उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उधर पुलिस ने क्या बताया वो भी आप सुनिए। केवटरा गांव के राम नरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर एसआई कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो लड़की की थी वो जमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान केवटरा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि ये उनकी पुत्री है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम पूरा करवाया। इसी बीच 14 तारीख को अपहृता की भी बरामदगी की गई और शिवानी बरामद होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई 164 के बयान के लिए। और उसका सीओ सुरेंद्र नाथ हैं और रैया के पूरी बात बताई, पूरी घटनाक्रम बताया, लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार जब वो 100 बरामद हो गया तो उसके बाद पुलिस एक दिन में ही कैसे जाग गई, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब वो लड़की 22 साल की घर आ गई तो जिसका दाह संस्कार किया गया वो आखिर लड़की कौन थी। सवालों के घेरे में घिरती पुलिस अब अपने बयान पर ही फंसती हुई दिखाई दे रही है कि 2 दिन पहले उसने पुलिस ने ही स्वयं सुपुर्द किया एक लड़की को, और 2 दिन बाद ही पुलिस को सुपुर्द किया। अब तो बयान भी जारी कर दिए उस लड़की के न्यायालय में जाकर 164 में बयान भी हो रहे हैं कि वो लड़की किस कदर कैसे गई थी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन उसके बीच में अब ये दूसरी लड़की कौन सी आ गई जिस लड़की को अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि ये पूरी कहानी में ट्विस्ट इतना था कि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि जिस लड़की का दाह संस्कार किया गया वो लड़की कैसे आ सकती है। हालांकि पूरी गलती की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी गलती दिखाई दी और कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी गलती दिखाई दी कि आखिरकार 1.5 महीने से फरार लड़की, और जब 100 मिला उसके बाद एक दिन के अंदर ही पूरी घटना को अंजाम दे दिया कि आखिर वो लड़की निकाल ही ली। पुलिस ने वो लड़की इसलिए निकाल डाली, ढूंढ के इसलिए ले आए क्योंकि अब उनके ऊपर सवाल ये खड़ा होने लगा था कि जिस के ऊपर मुकदमा दर्ज था उसके ऊपर दबाव बनना था, लेकिन उसके साथ कोई भी ऐसा बयान, ऐसी जानकारी, ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके कारण वो पकड़े जा सके। सवाल तो चौंकाने वाला पुलिस के लिए बन ही चुका था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई पर्सनल राय है, कोई व्यक्तिगत राय है, तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार
ऐसे परिवार वालों के विषय में आप क्या सोचते हैं जो शायद अपनी ही फूल जैसी लड़की को नहीं पहचान पाए? नमस्कार।